ये अगर सीपीआई बढ़ता है, आम लोगों की खाने पीने की चीजें बढ़ती हैं, 81 करोड़ लोग तो हमारे 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? कौन से गड्ढे में कूदेंगे जाकर? निराशावादी इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा। और खास तौर से जबकि सरकार की परीक्षा कोरोना में हो चुकी, बड़े आसानी से तरीके से बड़े अपनी स्कीमों को बैलेंस करके और कोरोना के संकट से हम उभरे। और ये बात सही है कि और दब गए नहीं, कहाँ उभरे? 55 करोड़ रुपए देश पर कर्ज था 2014 में, 2026 में 205 लाख करोड़ का कर्ज है। कर्जा कौन सी कंट्री नहीं लेती? डेवलपिंग कंट्रीज में कर्जा लिया जाता है, कर्जा का ब्याज दिया जाता है, ये भी इकोनॉमी का हिस्सा है। बल्कि हमको ज्यादा इकोनॉमी नहीं पता, जो लोग बता रहे हैं विद्वान लोग, उन्हीं से हम सब बच रहे हैं। और उसमें ये है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जब पेट्रोल की प्राइस कम हुआ करती थी, 50-60 डॉलर के उसपे बैरल पे हुआ करती थी, क्रूड ऑयल की, तो तब पैसा बच गया। वो पैसा कहाँ, कोई जेब में ले गया क्या? वो पैसा देश का पैसा है। ऑयल कंपनियों ने डिविडेंड दिया, सरकार को दिया, और सरकार ने वो पैसा खर्च किया, वेलफेयर स्कीम में किया। तो इसमें कहाँ दिक्कत हुई है? देखिए, ये सब क्राइसिस है, और इस क्राइसिस से निकलने के लिए प्रधानमंत्री ने सही वक्त पे सही एडवाइजरी एक तरीके से कही है, एडवाइजरी भी ना कही है, एक अपील की है कि भाई अगर थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे तो चीजों को मेंटेन करने में आसानी। जो उदय कोटक कह रहे हैं कि शॉक इज कमिंग, इट इज कमिंग वेरी बिग, इट इज कमिंग वेरी फास्ट, वेरी करेक्ट, ये ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे खतरा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है हमारी तरफ। सब लोग मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं। नहीं मान रहे थे भाई, 4 दिन पहले तक नहीं मान रहे थे, 4 महीने के पहले तक नहीं मानता दिखाई दे रहा था। जी, सब लोग मान रहे हैं तो सरकार नहीं मानेगी। सर 4 मई के पहले आप भी नहीं मान रहे थे। अरे भाई, तरीका है कहने का बात को। ये भी अभी आपके सामने आया डिबेट में कि सरकार को पैनिक क्रिएट नहीं करना है, देश की जनता को कैसे संकट से उबारना है, यही सरकार की काबिलियत का टेस्ट। तो अब ये बता दीजिए, ठीक है, देश की जनता को संकट से उबारना है, WPI 8.30% है। इससे पहले क्या था? सुन तो लीजिए जी। ये अब डेंट, ये खतरा पहुंचने वाला है आम जनता तक, तो सरकार टैक्स घटाएगी, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर। देखिए, सरकार मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि सरकार जो भी काम करेगी गरीब गुरबा पे कम से कम बोझ डालेगी, ये आप मान के चलिए। इस सरकार का ये रिकॉर्ड है। देखिए, बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी, जो संकट आया है उस संकट से निपटना भी पड़ेगा। अब बड़ी वो किया जा रहा था कि पीएम अपना काफिला कम नहीं कर रहे, सरकार अपने खर्च कम नहीं कर रहे, हम लोग क्यों करें? तो ये तो अब जाहिर हो रहा है कि सरकार पहले अपने पे लागू कर रही है, उसके बाद आम जनता पर कम से कम बोझ डालेगी सरकार। ये हमारा पूरा यकीन है सरकार का। और यकीन 1000 रुपए वो सिलेंडर के जो बढ़ा दिए, कमर्शियल सिलेंडर के, बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। देखिए, पेट्रोल भी बढ़ेगा, डीजल, ये सब लोग मान रहे हैं, इसमें नई बात क्या है? 983 रुपए एक साथ बढ़ा दिए, ये कुछ ना कुछ आपकी नजर में? 983 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ते सुना है कभी? सब लोग मान रहे हैं कि संकट है। संकट सरकार द्वारा क्रिएट नहीं किया गया, नंबर 2। और नंबर 3, चीजों को कीमतें बढ़ेंगी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अभी रहेगा। और अगर हालात नहीं सुधरे तो और ज्यादा गंभीर होंगे। और ये खाली इंडिया पे नहीं है। तो AK वाजपेयी भाई, कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया, घरेलू का दाम बढ़ गया, प्रीमियम पेट्रोल पर, प्रीमियम डीजल पर, सारी चीजों के दाम बढ़ गए। पेट्रोल डीजल की खुशखबरी कब देने वाले हैं? अरे भाई, वो आ जाएगी जब आनी होगी, उसमें क्यों चिंता करें? 74, एक सेकंड सुनिए ना, 74 दिन से हम लोगों ने चीजों को बड़े हिसाब से मैनेज करके, कंट्रोल करके जनता के साथ खड़ा किया। बड़ी पैनिक फैलाई गई कि लाइनें लग गई जी, और वो बिहार की लेबर भाग रही है, सूरत से भाग रहे, कहां क्या कुछ हुआ? लेकिन चीजों को कुछ नहीं हुआ, वो तस्वीरें डिनाई कर देंगे। चीजों को ना हो, वो जो मजदूर शहरों से लेकर अपना राशन पानी गांव भाग रहे थे, उन सारी तस्वीरों को AK वाजपेयी डिनाई कर रहे हैं। नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे ज्यादा चिंता जो है सरकार को, सारी तस्वीरें AK वाजपेयी डिनाई कर रहे हैं। दिस वॉज ऑल फैब्रिकेटेड, ऑल क्रिएटेड। हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा और हमसे ज्यादा चिंता सरकार को है, क्योंकि सरकार को चुनाव भी जीतना है। ये बार बार आप इंगित कर रही हैं। और जब सरकार को चुनाव भी जीत रहे हैं तो गरीब गुरबा को और सभी क्षेत्रों के आदमियों को, सेक्टर को लेके साथ चलना पड़ेगा। तो रुपया, और उसके लिए बैलेंसिंग एक सेकंड भाई, रुपये की प्रतिष्ठा, रुपया गिरना तो देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। रुपया कोई पहली बार गिर रहा है क्या? ये रुपया 58 से 95 रुपए 77 पैसे। गर्मा जी, ना रेट पहली बार बढ़ रहे हैं, गिरी ना देश की। मैं क्या कह रहा हूँ, ना रेट पहली बार बढ़ रहे हैं, ना रुपया पहली बार गिर रहा है। पेट्रोल हमारे जमाने में वो भी याद है जब 2 रुपए 12 पैसे पेट्रोल हुआ करता था। तो ये क्या कह रहे हो आप? ये तो डेवलपिंग कंट्रीज है, चीजें चलेगी। लेकिन
सरकार बहुत छोटी सी, पवन कुमार बहुत छोटे सा रिएक्शन मुझे 10 सेकंड में। रुपया पहले भी गिरता था, अब भी गिर रहा है। कर्ज पहले भी था, अब भी है। अर्थव्यवस्था पहले भी डामाडोल थी, 11वें नंबर पर थी, अब भी है। तो क्या दिक्कत है? बहुत छोटा सा बता दीजिए। नहीं गरिमा, मैं बार बार थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होना चाहता हूँ आपके शो में। प्लीज। तेल कंपनियों ने क्या किया, इतने पैसे डूब गए, दिया नहीं, जनता को मिला नहीं। मैं कहता हूँ कि वो छोड़ दीजिए, अभी आइए। अब देखिए सरकार के पास सबसे बड़ा चैलेंज है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये आगे 20 दिनों में अखबारों की सुर्खियों में रहेगा। तो पहले सरकार को ये करना है कि कैसे डॉलर हम बढ़ाएं और कैसे, चैलेंज वहां पे है। इसीलिए सरकार के लिए चैलेंज बहुत ज्यादा है, मैं ये मानता हूं। और ये सरकार तो ये तो होने नहीं वाला है पवन, ये कैसे होगा भाई? ऑलरेडी जब हम 115 पर बास्केट क्रूड बास्केट खरीद रहे हैं, लगभग 2 गुना, तो कैसे डॉलर बचेगा? डॉलर बचेगा जो अब जैसे कह रहे थे, अगर तस्करी बंद हो जाए तो सोने की अगर खरीद पे अगर कुछ कमी होगी तो वहां से डॉलर बचेगा। अगर फॉरेन घूमने नहीं जाएंगे, $30 बिलियन का बिल है, वहां से बचेगा। अगर मान लीजिए फॉरेन में शादी बंद कर देंगे, $12 बिलियन का बिल है, वहां से बचेगा। अब जब इस संकट में गिर गए हैं तो इसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा ना। हाँ, अब इसी पर मैं वाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि सोने पर बड़ा जोर है लोगों का। सोना महंगा हो गया, 15%।